जैसे खान साहब ने कहा, मैं उन्हीं को ही कोट करूंगी कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क पे बम गिराए जाए तो वो तबाह नहीं होता, लेकिन जिस दिन इसकी शिकनी स्टार्ट हो जाए, मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन स्टार्ट हो जाए, उसको रद्दी की टोकरी में समझे या एक कागज़ की हैसियत उसकी रह जाए और उसका जो एक मोतबर एक डॉक्यूमेंट है उससे हट जाए, तो फिर मुल्क जो है वो उनकी बका मुश्किल हो जाती है। कंवल शोजब साहिबा जेल भरो तहरीक, रोजाना के हिसाब से बुध वाले दिन से 2 बंदे रोज गिरफ्तार होंगे, 200 बंदे सॉरी, और उसके साथ कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी गिरफ्तार होंगे। मुख्तलिफ शहरों में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी और 1 तारीख तक पहले ये होगा। ये क्या स्ट्रेटजी है और ये कैसे काम करेगी? अगर वो कहते हैं हम गिरफ्तार ही नहीं कर रहे, आप गए गिरफ्तारी देने के लिए और पुलिस ने आपको गिरफ्तार ही नहीं किया, देन व्हाट? फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे बात कर रहे हैं। जेल भरो पे मैं सबसे पहले आ जाती हूँ। देखिए, जेल भरो की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत इसलिए पड़ी है, आपने अभी शुएब साहब भी साथ बैठे हैं और जनरल साहब हैं, जनरल अमजद शुएब साहब, वो भी साथ बैठे हैं। आप खुद भी, आप पिछले 10 महीने से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इस सबस किताब जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, इसके हवाले बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, कानून के हवाले दिए जाते हैं। अब इस पे बड़े बड़े आर्टिकल, कोई मौका में मिला 3.5-4 साल इस पे इसको दोहराने का, पढ़ने का और आइन साजी करने का या जो कानून साजी करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आ रहा है कि अदालतें जो अहकामात जारी कर रही हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप नज़र नहीं आ रही। और जो एक्चुअल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बननी चाहिए कि जब अदालत हुक्मनामा जारी करे और उस पर अमल ना किया जाए, उससे हट के कंटेम्प्ट किसी और बात पे हो रही है, किसी पे आप बात कर देते हैं तो कंटेम्प्ट हो जाती है। शान में गुस्ताखी जरदारी साहब की हो तो कंटेम्प्ट हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को उनका काम याद करा दो तो कंटेम्प्ट हो जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन कमीशन के सामने अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर दो तो अब दहशतगर्दी के पर्चे कट जाते हैं। सो इन हालात में जब आपको लगे कि मुल्क जो है जिसका एक चलाने का पूरा एक न्यूक्लियस, एक जो दिमाग है जिसके तहत वो चलना होता है, आइन और कानून होता है, जैसे खान साहब ने कहा, मैं उन्हीं को ही कोट करूंगी कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क पे बम गिराए जाए तो वो तबाह नहीं होता, लेकिन जिस दिन इसकी शिकनी स्टार्ट हो जाए, मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन स्टार्ट हो जाए, उसको रद्दी की टोकरी में समझे या एक कागज़ की हैसियत उसकी रह जाए और उसका जो एक मोतबर एक डॉक्यूमेंट है उससे हट जाए, तो फिर मुल्क जो है वो उनकी बका मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पीसफुल तहरीक है। उस पर हम, क्योंकि ये जो सफाक हुकूमत है, ये जो सिलेक्टेड सफाक कठपुतली हुकूमत है, इनको बहुत शौक है और इनको लाने वालों को का भी और हैंडलर्स का कि हमें उठाया जाए। आपने भी जेल काटी, और भी हमारे कितने लोग हैं, उनको नंगा किया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए, उनकी वीडियोस बनाई जाए, उनकी ऑडियो लीक्स की जाए, जेलों में डाला जाए। तो हम कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा आप अपना शौक पूरा कर लें, आपने हमें जेलों में डालें आप हमें जेलों में। ये एक पूरा मन एहतजाज है जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं जो समझती हैं कि मुल्क का आइन और कानून सुप्रीम है और उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। हमारी तहरीक की जो रूह है वो है इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। अगर वो नहीं है तो इससे और हमें क्या ऑप्शन नज़र आ रही है? हम तो हर एग्रेशन, वायलेशन, स्टेट का एग्रेशन जो रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके गुंडागर्दी की जा रही है 25 मई से लेके आज तक, वो बर्दाश्त कर रही हैं। इसलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है और अब देखते हैं जिस तरह आगे प्रोसीड करेगा। वो आज एजाज चौधरी साहब ने भी, वो फोकल पर्सन है, उसके बारे में बताया है कि हम खुद जाके गिरफ्तारियां देते हैं, आप रखें हमें अंदर अगर आपको बहुत शौक है कि किस तरह से आपने बंद करना है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।